आवाज करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। दादी बोली, बुरी खबर है, अगर वो भालू सच में बाहर था तो उसने दादाजी की आवाज की नकल की होगी। क्या इसका मतलब दादाजी के साथ कुछ हो गया? बेकार की बात मत करो। दादी बोली, तुम लोग ध्यान से सोचो, जब तुम भाग रहे थे क्या वो तुम्हारे पीछे आया था? मैं बहुत घबरा गया था। मैं पापा के साथ भाग रहा था और भालू की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे याद है वो हमें घूर रहा था। शायद उसने हमारा पीछा नहीं किया। दादी बोली, अच्छा है, इंसानी भालू बहुत चालाक होता है, अगर वो पीछे नहीं आया तो उसे रास्ता नहीं मिला होगा। तभी अचानक फिर से दरवाजे पर आवाज आई। हम तीनों फिर से डर गए। तभी मुझे कुत्ता याद आया जिसे मैं बाहर छोड़ आया था। मैं बोला, कहीं वो कुत्ता अंदर तो नहीं छिपा था? दादी बोली, बुरा हुआ, अगर कुत्ता अंदर था तो भालू उसे पकड़ सकता है। कुछ देर बाद हमें लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी अचानक हमें लगा कोई हमारे घर के पास आ गया है। हम तीनों तुरंत अंदर भागे और दरवाजे को हर चीज से बंद करने लगे। तभी आंगन का दरवाजा खुलने की आवाज आई और किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर वही आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। ये फिर से दादाजी की आवाज थी। दादी बोली, आवाज के चक्कर में मत पड़ो, ये जरूर भालू की चाल है। पापा बोले, घबराओ मत, मैं अभी दादाजी को फोन करता हूँ। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस समय घर में बिल्कुल सिग्नल नहीं था। अब तो सब खत्म लग रहा था। अब बस एक ही उम्मीद थी, दादाजी, अगर फोन नहीं लग रहा तो हमें इंतजार करना होगा। दरवाजे पर आवाज और तेज होती जा रही थी। हम तीनों ऐसे बैठे थे जैसे कोई शिकार बनने वाला जानवर हो। दादी बोली, अगर उसने तुम दोनों को देख लिया होता तो बहुत बुरा होता, लेकिन वो बहुत चालाक है, अगर दरवाजा नहीं खुला तो वो कोई और रास्ता ढूंढेगा। और फिर वही हुआ जिसकी हमें डर था, वो अंदर आने का दूसरा तरीका ढूंढने लगा। मैं तुरंत खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा, लेकिन तभी अचानक वो ऊपर से झांक रहा था। मैं तुरंत नीचे बैठ गया। दादी और पापा भी चुपचाप बैठ गए, कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। करीब 2.5 मिनट बाद उसे लगा कि घर में कोई नहीं है और वो वहां से चला गया। हम सब ने राहत की सांस ली। मैंने पूछा, दादाजी के साथ कुछ हुआ तो नहीं, या वो भालू उनकी आवाज कैसे निकाल रहा है? दादी बोली, तुम्हारे दादाजी कई बार उस जानवर से लड़ चुके हैं, वो सुरक्षित होंगे और उनके पास सीप भी है। अगर कुछ हुआ तो वो हमें संकेत देंगे। ये बात सही लगी, अगर दादाजी ठीक है तो अब तक वापस आ जाने चाहिए थे, लेकिन अगर रास्ते में भालू मिल गया तो क्या होगा? दादी बोली, बेटा अपने पापा को फोन लगाओ। पापा ने फिर से फोन किया, लेकिन इस बार फोन बंद आ रहा था। हम तीनों चुप होकर सुनने लगे। तभी अचानक बाहर हल्की सी फोन की घंटी सुनाई थी। पापा बोले, ये तो दादाजी का फोन है। पापा दरवाजा खोलने ही वाले थे, लेकिन दादी ने रोक लिया। दादी बोली, अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, वो भालू गया है, दादाजी इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? पापा फिर शांत हो गए। पापा ने बाहर आवाज लगाई, अगर आप दादाजी हैं तो अपना फोन खिड़की से अंदर फेंक दो। तभी बाहर से किसी ने फोन अंदर फेंका। अब दादी और पापा थोड़ा शांत हुए और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगे, लेकिन तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि मुझे वही बदबू आई जो पहले खिड़की के पास आई थी। मैं समझ गया कि बाहर खड़ा दादाजी नहीं बल्कि वही भालू है। तभी मुझे सच्चाई समझ आई कि वो बहुत चालाक है और अपने शिकार को छोड़ता नहीं। मैंने तुरंत दादी के कमरे से फोन उठाकर गांव के मुखिया को कॉल किया और पूछा, क्या दादाजी अभी आपके पास हैं? उसने कहा, वो अभी यहाँ से निकले हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए।